एक 12 साल का लड़का एक पुलिस थाने में जाकर पुलिस दरोगा से कहता है कि मैंने सरपंच के बेटे का कत्ल कर दिया है। मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोलियां मार दी हैं। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वह उस पर यकीन करने की बजाय उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वह जो लड़का था उसकी उम्र महज 12 साल की थी और वह छोटा सा अधमरा सा दिखने वाला लड़का कैसे किसी का कत्ल कर सकता है। इस तरह से वह सारे पुलिस वाले उस पर हंसने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक छोटे से कस्बे की है। उस कस्बे का नाम है उचाना। और उचाना में एक रामवीर सिंह के पास 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम श्याम सिंह था, जिसकी महज उम्र 12 साल की थी। और जो उसकी दूसरी बेटी थी, जो लड़की थी, उसका नाम सुनीता था, जिसकी उम्र कम से कम 16 साल के आसपास थी। श्याम सिंह अभी 7वीं कक्षा में पढ़ता था और सुनीता अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। और स्कूल जो था घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर था। हर रोज दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे और स्कूल से 2 बजे छुट्टी होती थी जब वह घर पर वापस आ जाया करते थे। जैसे ही वो घर पहुंचते थे अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके, दोनों बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। श्याम सिंह का पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और आजकल वो अपने खेतों में कामकाज करता था, यानी कि वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। जैसे ही अगली सुबह होती है, श्याम सिंह और सुनीता दोनों भाई बहन स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अचानक ही श्याम सिंह के पेट में दर्द हो उठता है और वह अपने पिता राम सिंह से कहता है कि पिता, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस तरह से सुनीता स्कूल के लिए अकेली निकल जाती है और अपने स्कूल में चली जाती है। इस तरह से तकरीबन 2 बजे के आसपास सुनीता की जो स्कूल से छुट्टी होती है, तो सुनीता अपने स्कूल से घर की तरफ निकलती है। जो स्कूल था सुनीता का वह थोड़ी दूर पर ही था। इस वजह से सुनीता स्कूल घर से पैदल ही आया जाया करती थी और घर से स्कूल पैदल ही जाया करती थी। लेकिन आज उसको यह नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही सुनीता आधा सफर तय कर लेती है, यानी कि स्कूल से अपने घर की तरफ आ रही थी, जैसे आधो आध रास्ते में पहुंचती है तो पीछे से एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। और वह पीछे जब मुड़कर देखती है तो उसके गांव का जो सरपंच ज्ञान सिंह होता है, उसका जो लड़का सोनू होता है, वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था और उसको आवाज़ लगा रहा था और कह रहा था कि सुनीता, मैं तुम्हें चलो घर छोड़ देता हूँ, तुम बाइक पर बैठ जाओ। इस तरह से सुनीता जो होती है उसके पास जाती है और थोड़ा सा वह सोचकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है। जैसे ही जो सुनीता होती है सोनू के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाती है, तो थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद एक छोटा सा जंगल आता है और जंगल को देखकर सोनू जो होता है वह अपनी बाइक का जो रुख होता है वह जंगल की तरफ कर लेता है। इस तरह वो छोटे से जंगल के बीच में पहुंच जाता है और जैसे ही सोनू सुनीता को लेकर जंगल में पहुंच जाता है, तभी वह अचानक से अपनी मोटरसाइकिल को उसी जंगल में रोक देता है और अपनी पिस्तौल निकालकर सुनीता की कनपटी पर रख देता है और उसको कहता है कि तुम सारे कपड़े उतार दो। इस तरह से जो सुनीता होती है वह डर जाती है और अपने कपड़े धीरे धीरे करके सारे उतारने लगती है। इस तरह से जो सोनू होता है सुनीता को डरा धमकाकर उसके साथ यौन शोषण करता है, उसका बलात्कार कर देता है और 2 घंटे तक उसके साथ यह यौन शोषण का कार्य करता रहता है। और 2 घंटे तक उसके साथ यौन शोषण करता रहता है, उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता रहता है। लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है, सोनू सुनीता के साथ ऐसा ही करता रहता है। और जब जी भर जाता है तो वह सुनीता को छोड़कर वह अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ जो सुनीता होती है उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि सुनीता घर नहीं पहुंचती है। तो वह उसको ढूंढने लगते हैं, क्योंकि लगभग 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। जो रामवीर सिंह होता है वह कई जगह पर जाता है और सुनीता की तलाश करता रहता है, लेकिन सुनीता उनको कहीं नहीं मिलती है। लगभग शाम के 6 बजे का समय हो चुका था। सुनीता तभी धीरे धीरे कदमों से चलकर अपने घर पहुंच जाती है और जैसे ही वह घर पर पहुंचती है तो वह अपने पिता रामवीर सिंह को सारी घटना सुना देती है, बता देती है कि इस तरह से उसके साथ घटना घटी है। इन सारी घटना को जो 12 साल का उसका भाई होता है, जो लड़का श्याम सिंह होता है, वह भी सुन रहा होता है और यह सारी घटना श्याम सिंह के मन में बैठ जाती है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इस तरह से धीरे धीरे रात का समय गुजरता है और जैसे ही सुबह होती है, जो रामवीर सिंह होता है पंचायत मेयर के पास जाता है और सारी घटना जाकर उनको बता देता है। इस तरह से 10 बजे के आसपास पंचायत बिठाई जाती है और वहां पर ज्ञान सिंह के लड़के सोनू सिंह को बुलाया जाता है। इस तरह से पूरी पंचायत दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुनती है
जो सुनीता होती है उसका भी पक्ष को रखा जाता है और सुनीता भी अपनी बातों को बताती है। लेकिन सोनू जो होता है वह झूठ बोल देता है और कहता है कि पूरी पंचायत को कि कल मैं यहाँ पर था ही नहीं, मैं कल किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। इस तरह से पूरी पंचायत सोनू का ही पक्ष लेती है, क्योंकि सोनू एक बिगड़े हुए सरपंच का लड़का था। इस तरह से पूरी पंचायत ज्ञान सिंह के फेवर में ही बात करती है, यानी कि सोनू के पक्ष में ही बात की जाती है। और जैसे ही पूरी पंचायत जो होती है एक नतीजे पर पहुंचती है, और जो नतीजा निकलता है वह यह निकलकर सामने आता है कि जो सोनू है वह सच बोल रहा है और जो सुनीता बोल रही है झूठ बोल रही है। आखिरकार पंचायत सोनू के पक्ष में ही चली जाती है और सोनू का पक्ष लेते हुए पंचायत को वहीं पर बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन रामवीर सिंह जो होता है वह ठहरने वाला नहीं था। जैसे ही पंचायत का जो फैसला आता है, जो रामवीर सिंह होता है वहां पर रुकता नहीं है। वह पास के जो पुलिस थाना होता है, स्टेशन होता है, जाकर के पूरी घटनाक्रम जाके दरोगा को सुना देता है। और जब वह दरोगा को सारी बातें बताता है, जो वहाँ के दरोगा होते हैं वह दबंग सरपंच के बेटा सोनू सिंह के पक्ष में ही बातें करते हैं। वह कहते हैं कि जब इस बात पर पंचायत बिठाई गई थी, जो पंचायत का फैसला था वह सब सही था और सटीक था। रामवीर सिंह दरोगा की बातों को सुनकर अपने घर पर लौट आता है। जैसे ही राम सिंह घर पर लौट कर आता है तो जो राम सिंह का जो बेटा श्याम सिंह होता है वह अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। इस तरह से जो राम सिंह होता है वह अपने बेटे से कहता है कि यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उन्हीं की ही चलती है, गरीब लोगों की पुकार कोई नहीं सुनता है। जैसे ही उसके पिता इस तरह की बातें करते हैं, जो श्याम सिंह होता है, जो उसका बेटा महज 12 साल का होता है, उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। और जैसे ही अगली सुबह होती है दोनों बच्चे फिर से स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। और श्याम सिंह जैसे ही कमरे में जाता है वहां पर देखता है कि उसके पिताजी की एक पिस्तौल रखी हुई थी और पास में उस पिस्तौल की गोलियां भी रखी हुई थी। इस तरह से श्याम सिंह जो होता है वह पिस्तौल को उठा लेता है और उसमें गोलियां डालकर वह उसको अपने बैग में रख लेता है। जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, स्कूल घर से कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, तो बीच रास्ते में जाकर के श्याम सिंह अपनी बहन सुनीता से कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम अकेली चली जाओ, तुम अकेली ही स्कूल चली जाओ। इस तरह से जो सुनीता होती है वह स्कूल वहां से चली जाती है। लेकिन जो श्याम सिंह होता है वह अपने घर वापस लौट कर नहीं आता है। वह पूरे गांव में सोनू सिंह की तलाश करता रहता है। जैसे ही वह लड़का अपने चाचा बहादुर सिंह से पूछता है कि तुमने सोनू को कहीं देखा है, तो उसके चाचा जो होते हैं बहादुर सिंह वह बताते हैं कि सोनू सिंह जो है वह नहर पर ही गया है। इस तरह से श्याम सिंह नहर पर पहुंच जाता है और वह देखता है कि जो सोनू है वह नशे में, यानी कि वह शराब के नशे में धुत था। इस तरह से श्याम सिंह सोनू सिंह के पास चला जाता है और जो सोनू होता है वह इतना नशा किया हुआ होता है कि वह वहां पर लेटा हुआ होता है। जैसे ही वह नदी के किनारे लेटा हुआ होता है, उसी टाइम जो श्याम सिंह होता है वह अपने पिता की जो पिस्तौल अपने बैग में रख के लेकर आता है वह उसको निकाल लेता है और लगातार ताबड़तोड़ उसके पास 4 गोलियों से वार कर देता है। 4 गोलियां मारने के बाद वह जो श्याम सिंह होता है वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर के दरोगा बाबू को कहता है कि मैंने ज्ञान सिंह का जो बेटा सोनू सिंह है उसको 4 गोलियां मार दी है। इस तरह से जो पुलिस वाले होते हैं उस पर हंसने लगते हैं, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते हैं। इस घटना को अभी 20 मिनट का समय हुआ था, तभी दबंग सरपंच सिंह जो होते हैं जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है वहां पर देखता है कि उससे पहले ही जो 12 साल का लड़का जो श्याम सिंह था वह वहां पर मौजूद होता है। वह श्याम सिंह जो होता है पहले से ही आकर पुलिस स्टेशन में बैठ गया था और जो पुलिस वाले होते हैं उसकी बातों को सुनकर वह हंस रहे थे और पुलिस वाले जो थे उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन ज्ञान सिंह जैसे ही सारी घटना सुनाता है तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी टाइम श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह से पुलिस जब श्याम सिंह से पूछती है तुमने सोनू सिंह को क्यों मारा है, तभी जो 12 साल का महज श्याम सिंह होता है वह जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम्हें सारी बातों का पता है तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो। इस तरह से पुलिस वाले भी वहां पर शर्मिंदा हो जाते हैं। जब पुलिस वाले श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार करने के बाद श्याम सिंह को जज के सामने पेश किया जाता है, तो जो जज साहब होते हैं वह पूछताछ करते हैं, इस हत्याकांड की वजह पूछते हैं। जैसे ही पूरी सच्चाई जज के सामने आती है तो जज साहब जो होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने पड़ते हैं। तो इस तरह से श्याम सिंह को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है।
कम से कम 5 साल के लिए, जब तक वह बालिग नहीं हो जाता, श्याम सिंह को बाल सुधार गृह में रखने की हिदायत दे दी जाती है। दूसरी तरफ जो सुनीता होती है, जो श्याम सिंह की बहन होती है, अभी इस घटना से उबर नहीं पाई थी, इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी और धीरे धीरे उस सदमे से निकलने में उसे कुछ समय लगेगा। जिस समय पंचायत बिठाई गई थी, अगर पंचायत में ही उसका सही निर्णय ले लिया जाता तो आज यह घटना घटित नहीं होती। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस के लोगों से सतर्क रहिए ताकि कोई घटना ना घट सके। तो दोस्तों, यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।